जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं हमारे पेड़ पौधे। जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है वो है हमारे पेड़ पौधे। कल का कुछ टॉपिक हमारे इनकम्प्लीट रह गए थे, आज हम उनको कंप्लीट करने के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी ओर चलेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। तो मैं आपको बता देती हूँ, तो एक बार आप देख लीजिएगा। अगर कोई नया स्टूडेंट हो जिसने हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हो, ताकि उसको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। साथियों, सबसे पहले हमने मित्र और परिवार वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमारी 2 क्लास चल चुकी हैं। फिर आगे वाला जो टॉपिक था हमारा, आपके आवास में अगर वगैरह जो हमारे जंतु जानवर वगैरह रहते हैं, जीव जंतु, उनसे संबंधित था। वो कल हमारी क्लास में हमने जैसे ज़्यादातर तो पूरा कंप्लीट कर लिया था, कुछ 2 एक टॉपिक्स और रह गए थे उसके, वो हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और आज की क्लास में जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा हमारे पेड़ पौधे, आज हम इसको भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पर्यावरण का ये टॉपिक जो आपकी MP टेट वर्ग 3 के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसमें आपके जो MP में वर्ग 3 की जॉब्स आपके लिए निकली हुई हैं उनके लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। हमारी क्लासेस आपकी अभी 2 सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हिंदी और आपका EVS है। बहुत जल्द आपकी मैथ और रीजनिंग वगैरह की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। मैथ भी आपका जल्दी से स्टार्ट होने वाला है, ताकि आपको ज़्यादातर सब्जेक्ट हमारी चैनल पे आपको मिल सके। साथियों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर करिएगा। अगर आप लोग नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हिंदी की जो क्लासेस डली हैं, व्याकरण से लेकर आपके वाक्य डल चुके हैं, शब्द डल चुके हैं, स्वर डल चुके हैं, और बहुत जल्द आपके लिए संधि की क्लास आने वाली है। अब इसके बाद जो न्यू टॉपिक रहेगा वो संधि का टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए। और अभी जो EVS में जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं, जिसमें हमारे आप लोगों ने देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने हमारे आसपास का जो पर्यावरण का स्वरूप था, मित्र और परिवार, फैमिली से रिलेटिव जो भी हमारे थे, वो सब मैंने कंप्लीट करा दिया है। जीव जंतु वाला टॉपिक्स भी आपका आज कंप्लीट हो जाएगा, और नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आपका EVS में। आपके हमारे आसपास पे जो वातावरण में पेड़ पौधे हैं और उनका हम पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास को। अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दें, और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं हम सबसे पहले जो कल का टॉपिक रह गया था, पहले उसे कंप्लीट कर लेते हैं। हमने कल जंतुओं के बारे में देखा है ना। मैंने हाथी, सबसे पहले तो आपको मैंने वाइल्ड एनिमल्स को देखा था, जो हमारे जंगल में रहने वाले जो जानवर थे। फिर पालतू पशुओं को हमने लोगों ने देखा है ना, जिसमें कुत्ता, बिल्ली वगैरह जो हम लोग पालते हैं, हमारे घर में पालतू होते। पक्षियों के बारे में देखा, और कुछ पालतू पक्षी जैसे कबूतर, तोता वगैरह जिनको हम घर में पालते हैं, है ना, उन लोगों के बारे में भी देखा। तो ज़्यादातर जो भी एनिमल्स जो हमारे आसपास के वातावरण में हम लोग देखते हैं, जो हमारे उपयोग में आने वाले हैं या जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमने सब उनके बारे में देखा। मगर कुछ हमारे आसपास कुछ जंतु जो परिवेश में थे, उनके बारे में रह गया था, आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी आज की क्लास जो रहेगी, तो बेस्ड तो हमारे सेकंड टॉपिक पर रहेगी, मगर जो हमारा फर्स्ट में जो एक क्लास पहले जो उसका था, 3rd क्लास का, उसका छोटा सा एक पार्ट रह गया है, पहले हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके स्थलीय एवं जलीय दोनों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। हमारे आसपास के जो वातावरण है उसमें हम दोनों प्रकार के देखेंगे, स्थलीय भी जंतु देखेंगे और जलीय जंतु भी हम दोनों हमें देखने को मिलते हैं। मनुष्य कुछ जीवन को अपनी ज़रूरत के लिए अनुसार पालते। कुछ जो मनुष्य जो रहते हैं, वो जंतुओं को कुछ अपने जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार उनको क्या करते हैं, पालते। जैसे हमने कल गाय बताया था, गाय जैसे उसके खाद्य पदार्थ, दूध, घी, दही, इनके लिए हम गायों को हमारे पास रखते हैं, उनको पालते हैं। जैसे भैंस वगैरह हुई, कुत्तों को हम क्यों रखते हैं हमारे पास, ताकि वो हमारे घर की रक्षा कर सके, है ना। अपनी सुरक्षा के लिए हम कुत्ता वगैरह को रखते हैं। फिर बिल्ली वगैरह को क्यों, क्योंकि अन्य जानवरों से हमारे घर की सुरक्षा के लिए हम इन लोगों को पालते हैं। तो अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हम इनको क्या, हमारे जो जंतु जानवर हैं इनको पालते। कुछ मनोरंजन के लिए, जैसे कंगारू, जिराफ, बंदर, लंगूर आदि का उपयोग किया जाता है मनोरंजन के क्षेत्र में। जैसे बंदर, पहले आपने देखा होगा, बंदर को लेकर आते थे मनोरंजन के लिए, उनका थोड़ा बहुत नाच वगैरह दिखाते थे, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के जो जानवर हैं उनको लेकर आते हैं, ताकि उनका मनोरंजन, हमारे लोगों का मनोरंजन हो सके, है ना, इसलिए उनको लेकर आते हैं। तो फिर इसके बाद आ जाएगा, जैसे कंगारू वगैरह जो रहते हैं उछाल करने के लिए, लंगूर, है ना,
ना, ये सब लोग उछल वगैरह करने के लिए इन लोगों को ले जाते हैं। उसके पेट में एक खोल होती है। अब जैसे हमने कंगारू देखा, कंगारू के क्या पेट में एक खोल होती है जिसमें वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, जिसमें अपने बच्चों को क्या रखते हैं, वो सुरक्षित रखते हैं। क्या होता है जब उनके बच्चे रहते हैं, जैसे मतलब पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाता, उनका विकास नहीं हो पाता, तो जब तक उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता, जब तक वो अपने पास अपने बच्चों को अपनी खोल में, मतलब अपने पेट के फ्रंट में उनकी एक खोल होती है, उसमें उनके बच्चों को रखते हैं। अब देखते हैं बच्चों के लिए आसपास के परिवेश में जंतुओं का महत्व। अब हमारे बच्चों के लिए जो जंतुओं का जो महत्व है, हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले जंतुओं का महत्व देखेंगे कि बच्चों के जीवन में जंतुओं का विशेष महत्व होता है। बच्चों के जीवन में, है ना, जंतुओं को बहुत ही ज़्यादा महत्व हमें देखने को मिलता है ना। परिचय, खेल कूद के दौरान कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, है ना, कबूतर, गाय आदि बच्चों इनसे परिचित होते हैं, है ना। जो हमारे बच्चे जो रहते हैं, अगर आप लोगों के घर में गाय है ना, बैल है, या कोई कुत्ता है, बिल्ली है, हम बोल सकते खरगोश, चूहे वगैरह, इनको बहुत से लोग शौक से भी पालते हैं, है ना। केट्स वगैरह को तो कितना ज़्यादा पाला जाता है। वर्ल्ड फेमस सबसे ज़्यादा पालने वाला अगर कोई जंतु है वो है बिल्ली। बिल्ली को सबसे ज़्यादा पाला जाता है ना। तो इन लोगों को पाला जाता है। तो बच्चे इन लोगों से बचपन में ही परिचित हो जाते हैं कि हाँ, ये जानवर होते हैं जिनको हमारे यहाँ पाला जाता है, जिनकी हमारी सुरक्षा, हमारे रख रखाव के लिए इन लोगों को देखा जाता है, हमारे घर वालों ने इन्हें पाला है, हमारे साथ रखा है ना। तो इन बच्चे इनसे बचपन में ही कैसे हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं। जंतु से बच्चों को व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। अब जंतुओं से भी क्या होती है, अगर हमारे घर में कोई जीव जंतु हमारे घर में कोई है ना, तो उसके बारे में हमें बहुत सारी नॉलेज होती है, उसको कैसे रखना है, किस तरीके से वो रहता है। तो बच्चों को भी, अब बच्चे हमारे घर में हैं तो उनको भी धीरे धीरे जब हम जिस तरीके से उन जानवरों को रखते हैं, तो बच्चों को भी उनसे क्या हो जाती है, नॉलेज मिल जाती है ना। उन लोगों के पास भी उनसे परिचित हो जाते हैं, उनके व्यवहार से परिचित हो जाते हैं, उनको किस तरीके से रखना है उससे वो परिचित होते हुए चलते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, है ना। अब व्यापक उन बच्चों को, देखिए इससे क्या होता है, बच्चों को बहुत सारी जानकारी सीखने को मिलती है ना। बच्चे क्या होता है, बचपन में ही धीरे धीरे बहुत सारी नॉलेज को लेते हुए चलते हैं, ताकि उन्हें एकदम से सब बड़े में कोई चीज़ दिखे और बचपन से वो चीज़ देखते आ रहे हैं, तो उन लोगों को मतलब डिफरेंस पता चल जाता है और बीच में वो अंतर करना सीख जाते हैं उस चीज़ों को, है ना। चलिए आगे देखते हैं। जंतुओं से लगाव बच्चों के मन में अहिंसा का गुण विकसित करता है। अगर कोई जंतु से बच्चों के मन में कोई लगाव है, तो उन लोगों के मन में एक अहिंसा का रहता है ना। जंतु के प्रति प्रेम आता है उन लोगों के मन में। अगर उनने कभी जंतुओं को देखा ही नहीं, तो अगर वो पहली बार, अगर कुत्ता अगर पहली बार देख रहा है कोई बच्चा, तो उसको डर लगेगा या उसको दूर करने की कोशिश करेगा वो अपने आप से, है ना। तो जिससे क्या होगा, उनके मन में हिंसा पैदा होगी उन जानवरों के प्रति। मगर अगर वो जानवर उनके घर में पहले से ही रह रहे हैं, तो उनके प्रति वो है ना प्रेम भाव रखेंगे, है ना, अहिंसक व्यवहार करेंगे उन लोगों के प्रति, है ना। तो ये इसलिए जंतुओं के गुण विकसित होता है। कैसा, एक अहिंसक गुण विकसित होता है बचपन से, अगर वो देखते आ रहे हैं। जंतुओं के प्रति देख रेख की जिम्मेदारी सीखते बच्चे जो होते हैं, वो जंतुओं के प्रति कैसे देख रेख की जिम्मेदारी सीखते हैं ना। उनके साथ रह रहे हैं, उनके पास रह रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उन्हें बचपन से उनके खिला रहे हैं या कुछ अपने पास रख रहे हैं, तो जंतुओं के प्रति देख रेख की जिम्मेदारी बढ़ती है ना। तो इस तरीके से हम जो जंतु वगैरह को हमारे पास पालते हैं, रखते हैं, तो उससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जंतुओं पर प्रदूषण का प्रभाव। देखिए, अब जंतुओं पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हमारे आसपास जो जंतु जानवर वगैरह हैं, उन पर भी प्रदूषण का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब हम पे इतना विषैला प्रभाव पड़ सकता है प्रदूषण का, तो जानवरों पे तो और ज़्यादा पड़ता है ना। और जीव जंतु, जलीय जीव हों या आपके स्थलीय जीव हो, देखो प्रदूषण के प्रभाव के कारण वनस्पति घास वगैरह क्या हो जाते हैं, विषैले हो जाते हैं। अगर देखिए आसपास में ज़्यादा अगर प्रदूषण वाली स्थान है, तो वहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे, उनकी पत्तियाँ वगैरह, अगर मान लीजिए खाद्य पेड़ पौधे हैं ना, खाद्य पदार्थ वाले हमारे जो हम खाते हैं, वो शर्व वगैरह, छोटे छोटे से जो हमारे हम बोल सकते हैं छोटे छोटे जो शाक वगैरह होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, अगर वो प्रदूषण से, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन है ना ये वगैरह ग्रहण करते हैं, अगर वो लोग भी विषैली ग्रहण करेंगे, तो फिर उनका जो खाने, उनके अंदर जो पदार्थ होंगे, वो भी विषैले पदार्थ हो जाएंगे, जिन्हें हम खाएंगे तो हमें कितना नुकसान होगा उनसे। तो इससे भोजन की क्या होती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है ना। क्या हो जाता है, भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित होती है। अब खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी, जानवर वगैरह अगर ये शाक वगैरह खाएंगे, छोटे छोटे जो जानवर हैं वो शाक वगैरह खाएंगे, तो विषैले हो जाएंगे। फिर वो छोटे छोटे जानवरों को कोई बड़ा, है ना, मांसाहारी
जानवर जो रहेगा, है ना, शिकारी जानवर जो रहेगा वो खाएगा, तो उनमें भी वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, प्रदूषण जाता जाता है, और धीरे धीरे प्रदूषण का स्तर एक जंतु से दूसरे जंतु में क्या होता है, प्रभावित होता है। आपने लैंडमार्क का 10% का नियम तो सुना होगा, ऊर्जा प्रवाह का। देखिए, अगर ऊर्जा 10% अगर आपकी एक जानवर से दूसरे जानवर में जाती है, तो ऐसे ही विषैले पदार्थ भी तो एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर स्थानांतरित होंगे, तो ये भी होगी। पशुओं में भी बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी, पशुओं में भी बीमारी, जैसे आपने सुना होगा गिद्ध वगैरह जो रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इनकी संख्या कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि देखिए, जानवरों को, जो गाय वगैरह जो रहते हैं, उनको एक है ना, हम बोल सकते हैं कि उन्हें एक पेन किलर दिया जाता है, एक इंजेक्शन दिया जाता है। तो उस इंजेक्शन में क्या होता है, उनके जो दवा रहती है, हम बोल सकते हैं जैसे दर्द निरोधक दवा जो रहती है, वो उनको दी जाती है। मगर जब जानवर वो मर जाते हैं, तो उनको कौन खाता है? गिद्ध खाता है। तो उन गिद्ध जब खाता है जानवरों को, तो वो दवा जो रहती है, वो जानवरों के अंदर शरीर में परमानेंट बनी रहती है ना। वो मतलब वो दवा का असर तो ख़त्म हो जाता है, मगर दवा के जो, हम बोल सकते हैं, पदार्थ जो है, उसके अंदर जो रसायन जो है, वो शरीर में ही रहते हैं जानवरों के। अब उन्हें गिद्ध खाता है, तो गिद्ध अगर उनको खाएगा, तो उनकी किडनी ब्लॉक हो जाती है गिद्ध की, जिनके कारण वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ऐसे जानवर मरते जाएंगे, तो हमारी जो खाद्य श्रृंखला, हमारी जो प्रकृति का जो नियम है, वो कैसा होता जा रहा है, धीरे धीरे हम बोल सकते हैं उसे, वो एक अस्थिर होता जा रहा है। कैसा होता जा रहा है? अस्थिर होता जा रहा है, जिसके कारण हमारी जो खाद्य श्रृंखला है, वो कैसी होती जा रही है, धीरे धीरे विघटित होती जा रही है, जिसका प्रभाव हम लोगों पे, मानवों पे भी देखने को मिलता है। जंतुओं पे तो देखने को मिलेगा, मानवों पे तब भी धीरे धीरे इनका असर आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से देखिए, अगर हम ये हमारे जलीय जीव हैं, हम प्रदूषण डालेंगे, इसमें पॉलीथीन डालेंगे, तो ये मछली वगैरह जो रहेंगी या जानवर वगैरह रहेंगे, इनको ग्रहण करेंगे, तो उनके किडनी ब्लॉकेज हो जाएंगी, उनके जो गिल्स वगैरह जो रहते हैं, वो प्रभावित होंगे, जिसके कारण वो सांस नहीं ले पाएंगे, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और इसके कारण है ना, जो जलीय खाद्य श्रृंखला है, वो भी ज़्यादा धीरे धीरे क्या होती जाती है, विघटित होती जाती है। तो इस चीज़ पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा कम प्रदूषण में फैलाएं, है ना। क्योंकि बच्चों को ही हम धीरे धीरे अगर बचपन से ऐसी चीज़ें सिखाते हुए जाएंगे, तो बड़े तक होते होते वो है ना, इन चीज़ों को बहुत कम करने की कोशिश करेंगे। जलीय प्रदूषण, मछली एवं अन्य जीव जंतु मर जाते हैं ना। ध्वनि प्रदूषण आदि के कारण, है ना, प्रदूषण के कारण व्यापक जंतुओं पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है ना। जो ध्वनि प्रदूषण हुआ, है ना, भूमि प्रदूषण हुआ, इन पे हम पे तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, मगर जो जीव जंतु है, उन पे भी बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो चलिए, हमारा जो कल का टॉपिक था, जो अधूरा रह गया है, वो हमने आज पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आज का नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का नया टॉपिक है हमारे पेड़ पौधे। हमारे पेड़ पौधे में हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्थलीय पेड़ पौधे पढ़ेंगे, पौधों पर, मानवों पर क्या निर्भरता है वो देखेंगे, वनों में सुरक्षा और उनकी आवश्यकता देखेंगे, पेड़ों का महत्व एवं प्रदूषण का प्रभाव, पेड़ों पर प्रदूषण का प्रभाव देखेंगे। अभी तो हम जो आज का जो जितना टॉपिक हमसे बनता है, आज हम कोशिश करेंगे स्थलीय पेड़ पौधों को कंप्लीट करने का। टॉपिक थोड़ा बड़ा है ना, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में बाकी बचे हुए टॉपिक, मगर आज का हम जो रहेगा स्थलीय पेड़ पौधों के बारे में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास। पेड़ पौधे पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र की अति आवश्यक होते हैं। देखिए, पेड़ पौधे, देखिए, अगर किसी भी चीज़ में स्थिरता बनाए रखनी है, तो पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं? पेड़ पौधे कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं हमारे पारिस्थितिक तंत्र की व्यवस्था को, स्थिरता को बनाए रखने के लिए। मनुष्य के लिए, जीव जंतु के लिए अपना भोजन अधिकांश भाग हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होगा। अगर जो शाकाहारी, हम बोल सकते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पेड़ों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे, शाक वगैरह से ही वो अपना जीवन यापन करते हैं, खाते हैं। दाल वगैरह हुई जो हमें पेड़ों से ही मिल रही है ना। तो जो भी शाकाहारी जंतु भी जो होते हैं, वो भी पेड़ पौधों पर निर्भर होंगे। अगर पेड़ पौधे ही विघटित होते चले जाएंगे, उनकी जो जहरीली पदार्थ विषैले होते चले जाएंगे, तो हम लोगों की जो स्थिरता है, वो कैसी होती जाएगी? धीरे धीरे खराब होती जाएगी। भोजन में अधिकांश भाग हमें पेड़ पौधे से ही प्राप्त होते हैं। भोजन का जो अधिकांश भाग जो होता है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखते हुए आपको चलना है ना। बालक बाल्य अवस्था में पेड़ पौधों से परिचित हो जाते हैं। अगर हमारे आसपास घरों में पेड़ पौधे रखे हैं, तो जो बालक
है ना। तो हमें क्या, बाल्य अवस्था में अगर बच्चे हैं ना, पेड़ पौधे से, हमारे आसपास घरों में अगर पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो बच्चे उनसे क्या हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं। परिचित हो जाते हैं बच्चे तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को, देखने को मिलती है ना। तो बच्चे बचपन से ही अगर पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रख रहे हैं, पेड़ पौधों के बारे में सीख रहे हैं, तो ये हमारे लिए और हमारे आसपास के वातावरण के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि फिर वो बड़े होंगे, अगर वो जिस वातावरण से रहते हुए आ रहे हैं उसी वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं, तो आसपास का वातावरण भी वो उसी तरीके से सुरक्षित रखते हैं ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब पेड़ पौधे देखते हैं हम। सबसे पहले क्या देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं। चलिए पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं हम सबसे पहले, है ना। देखो, स्वपोषी एवं स्वयं अपना भोजन निर्माण करते हैं। स्वपोषी जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन का निर्माण खुद ही करते हैं। देखो, पहले तो बात, तो पेड़ पौधे तो स्वपोषी होते हैं, वो हमसे भोजन तो कभी बनवाते नहीं, हम उनका बना हुआ भोजन हम लेते हैं ना। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं ये लोग, अपने भोजन का निर्माण करते हैं और भोजनों को बनाते हैं, खुद के लिए भोजन का निर्माण कर लेते हैं ये लोग। धरातल पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब पेड़ पौधों के आपने आसपास, अपने आसपास कितनी सारी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां देखी हैं पेड़ पौधों की, आपने खुद ने ही उन कितनी सारी प्रजातियों को अपने आसपास, आपके घर में अगर आप लोग को गार्डनिंग का शौक है, गार्डन वगैरह लगाने का शौक है, तो आप कितने अलग अलग टाइप्स के आपने प्लांट्स लगा रखे होंगे अपने घर में भी, है ना। कितने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, फूल वाले जो फ्लावर्स देते हैं, जो आपके पेड़ पौधे, प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, आप कितने सारे आपने आसपास सजा रखे होंगे। तो आपने अलग अलग प्रजाति, हमारे आसपास हमें कितने अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। कुछ सहजीवी होते हैं ना, कुछ सहजीवी होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, दूसरों पर रहकर अपने आप को जिंदा रखते हैं ना। तो ऐसे कई प्रकार के अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं, जिनमें से हम कुछ देखते हैं। अब इनका वर्गीकरण करते हैं और उनके बारे में, कुछ के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम शाक देखेंगे। शाक किस टाइप की होती है, मैं पिक्चर्स भी लेकर आई हूँ, ताकि किसी को अगर समझ में ना आ पाए तो वो पिक्चर्स देख के थोड़ा सा समझ सकता है, और उन्हें देखे होंगे तो फिर उन्हें पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे शाक वगैरह हम देखते हैं तो ये किस टाइप से होती हैं, आकार में छोटे होते हैं। शाक वगैरह जो होते हैं ये आकार में कैसे होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं ना। तना इनका हरा होता है और अत्यधिक, है ना, टहनियाँ नहीं होती इनमें। जैसे आपने पालक वगैरह देखी होंगी तो पालक में एक पत्ता रहेगा, और पालक का अगर पौधा लगा हुआ देखा होगा तो इस तरीके से पालक रहती है, और उसमें से ये निकल के लीव्स बन जाती हैं ऐसे, है ना। इस तरीके से मैं बना देती हूँ एक बार आपको, तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। परफेक्ट तो नहीं बन पाएगा, पर थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। इस तरीके से पालक में अलग अलग से बीज लगाने पर उसमें इस तरीके से पत्ते निकलते हैं, इस तरीके से, और इनको हम कट कर देते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास खाने को मिल जाता है। फिर डबल से लीव्स यहाँ पे निकलने लगती है, इस तरीके से डबल से और भी वहाँ से लीव्स निकलने लगती हैं, तो उनको लेकर इनमें ज़्यादा आपको बड़े, मतलब हम बोल सकते हैं बड़ी बड़ी टहनियाँ देखने को नहीं मिलेंगी, छोटी छोटी बस पत्तियाँ निकलती चली जाएंगी। शाख होती है, पुदीना वगैरह आपने देखा होगा, है ना। जैसे मेथी वगैरह आपने देखी होगी, तो जो आप घर में आपने हरी सब्जियां जो हम लेकर आते हैं, मेथी, कितने प्रकार की अलग अलग प्रकार की भाजियां वगैरह आती हैं, तो ये शाक में आती हैं। इनके ना टहनियाँ, तने बने, तना वगैरह नहीं होता इनमें, जड़ें छोटी छोटी जड़ें होती हैं, ज़्यादा विस्तृत जड़ें, बड़ी बड़ी लंबी लंबी जड़ें नहीं होती, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं। आपने देखा होगा जैसे धनिया, मेथी, पालक आदि के जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे मैं ये लेकर आई हूँ, आपने ये देखा होगा, इस तरीके से होती हैं। जैसे ये पालक लगी हुई है, ये पौधा है पालक का, इसमें से लीव्स निकलती है, और इन लीव्स को हम बस लीफ ही लीफ को, मतलब जो उनकी पत्तियां हो जाती होती हैं उनको तोड़ लेते हैं। ऐसे ये आपने, ये पुदीना का पेड़ है, आपने ये पुदीना देखा होगा, है ना। इसकी भी पत्तियां वगैरह हम यूज़ करते हैं, और अदर कोई चीज़ को यूज़ में नहीं लेते, बस पत्तियां पत्तियां हम इनका हमारे जो भोज्य पदार्थ है उसमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं ना। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये पौधे वगैरह का हम यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, स्लाइड पे। अब झाड़ियाँ देखते हैं। झाड़ियाँ आपने देखी होंगी, अगर आप कहीं जैसे नॉर्मल गाँव वाले एरिया से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपने झाड़ियाँ बहुत अच्छे तरीके से देखी होंगी। आकार में शाक से बड़ी होती है, जो शाक अभी थोड़ी, एक फर्स्ट नंबर वाला जो पॉइंट पढ़ा था हमने शाक वाला, तो शाक से बड़ी होती है ना। ये कैसी होती है, शाक से थोड़ी बड़ी होती है। तना मोटा होता है इनका, तना थोड़ा सा कैसे हो जाता है, मजबूत हो जाता है, मोटा हो जाता है। तने का आकार, इनमें तने से थोड़ी शाखाएं भी निकलने लगती है। तने से क्या निकलने लगती है, इनके तने से अलग अलग शाखाएं भी निकलने लगती है। उदाहरण के लिए जैसे गुड़हल देखा होगा, गुलाब का पेड़, गुलाब का पौधा देखा, गुलाब का कभी पेड़ नहीं होता, गुलाब का पौधा होता है। गुलाब वगैरह का पौधा वगैरह देखा होगा, तो छोटी छोटी झाड़ियाँ आपको देखने मिले, इस तरीके से झाड़ियाँ होती हैं ये, है ना। ये झाड़ियाँ होती हैं, इनमें बस थोड़ा सा तना वगैरह इनका मोटा हो जाता है नीचे से, है ना। इस तरीके से पेड़ की थोड़ा सा, मतलब हम बोल सकते हैं शाख से बड़े होते हैं और पेड़ से छोटे होते हैं ना। तो ये टहनियाँ वगैरह भी इनमें बहुत अच्छी होती हैं, थोड़ी निकल जाती हैं, जिससे गाँव वाले एरिया में अगर जो जुड़े हुए हैं तो उन लोगों ने ज़रूर इस तरीके की पेड़ पौधे वगैरह
देखेंगे गुलाब का पौधा देखा होगा आपने, है ना? तो गुलाब वगैरह का जो गुड़हल वगैरह जो नॉर्मल भाषा में जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, तो उसमें जो देवी माँ को चढ़ाए जाने गुड़हल जो होता है, जायसेन जिसे बोलते हैं, इस तरह के कनेर वगैरह के जो पेड़ वगैरह, छोटी छोटी जो शाख जो होती हैं, झाड़ियाँ टाइप के होते हैं, इस तरीके से जिन पे हम चढ़ नहीं सकते हैं, टूट जाती हैं, कमज़ोर होती हैं जिनकी, तो बस केवल देखने में बड़े हो जाते हैं, मगर जो इन पे चढ़ा नहीं जा सकता है ना, नॉर्मल शाखाएं वैसे होती हैं, बहुत कमज़ोर टहनियाँ होती हैं इनकी। ये आप याद रखिएगा, इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेंगे, है ना? इस तरीके से जो आपको शाख देखने को, ये आपको झाड़ियाँ देखने को मिलेगी। तो आपने इन झाड़ियों को जरूर देखा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वृक्ष देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? वृक्ष। चलिए वृक्ष के बारे में जानते हैं। वृक्ष तो आप सबने देखा ही है। वृक्ष विशाल पेड़ होता है वृक्ष, है ना? कैसा होता है? एक विशाल पेड़ होता है, ये आकार में बहुत बड़ा होता है और विशाल होता है। तना कठोर हो जाता है और भूरे रंग का होता है। इसका तना कैसा होता है? एकदम कठोर होगा ना। आपने बड़े बड़े पेड़, आम जामुन वगैरह के पेड़ देखे ही होंगे आप लोगों ने, नीम वगैरह के, है ना? पीपल वगैरह के पेड़ जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये फिर वृक्ष के आकार में तीन प्रकार के। सबसे पहले हमने शाक देखा, है ना? शाक कैसे? छोटी छोटी सब्जियां वगैरह जो हम यूज़ करते हैं। फिर झाड़ियाँ आती है, फिर उसके बाद वृक्ष आते हैं ना। ये तीन प्रकार के स्थल पर रहने वाले जो होते हैं, है ना? तना कैसा होता है? तने से बहुत सारी शाखाएं इनकी विस्तृत होती है, अलग अलग शाखाएं निकली होती हैं इनकी, जैसे आम है, नीम है, जामुन है, इस तरीके से आपने देखा होगा ना। इस तरीके की अलग अलग जो शाखाएं वगैरह होती हैं, ये वृक्ष है जो आपका, इस तरीके का जो वृक्ष है हमने आपने, है ना, ये नीम का वृक्ष है। आप लोगों ने इस तरीके के वृक्ष पेड़ वगैरह देखे होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम देखते हैं लताएं। लताएं क्या होती हैं? अब पेड़ वगैरह तो हमने देख लिया, अब उन पेड़ों पे भी लटकी हुई कुछ लताएं होती हैं, उनके बारे में देखते हैं हम लोग। चलिए लताएं देखते हैं हम लोग। अब देखो, वे पौधे जो अत्यंत कमज़ोर होते हैं, है ना, सीधे स्थिर नहीं हो पाते हैं, है ना, जैसे वे पौधे। अब इनमें कैसी झाड़ियाँ आएंगी? आपने कद्दू वगैरह की बेलें वगैरह देखी होंगी, ककड़ी की बेलें देखी होंगी आपने। तो अब ये लताओं में वो आते हैं जो खुद एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, इन्हें सहारे की ज़रूरत होती है ना, है ना? सीधे स्थिर नहीं होते, ये सीधे स्थिर नहीं होती, बेलों की तरह चलते हैं। आजकल घरों में बहुत ज़्यादा मनी प्लांट्स वगैरह की जो शाखें लगाई जाती, इस तरीके से ये है ना, खुद स्थिर नहीं रह सकते। अगर इन्हें ऊपर चढ़ाने सहारे की ज़रूरत होती है इन लोगों, इन पेड़ वगैरह को, है ना? स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे सर्पी लताएं होती, आरोही लताएं होती, जैसे इस टाइप की जो होती हैं बेलें, आपने देखा होगा। ये फ्लावर्स बहुत ज़्यादा हमारे घरों में लगे रहते हैं, है ना? सजावट के लिए, शोभा के लिए हम इस तरीके की लताओं का यूज़ करते, तो हमने बहुत ज़्यादा इनको देखा होगा ना। इस तरीके की जो लताएं वगैरह होंगी, इस तरह की लताओं को आपने बहुत अच्छे से आपके घर में देखा होगा ना। ये आपके घर के आसपास भी लगी होंगी, किसी न किसी के घर में तो लगी होती है, इस तरीके की लगी रहती हैं बहुत सारी लताएं वगैरह। इस तरीके की सजावट के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इनको, है ना, जो घर की डेकोरेट करने के लिए। और आजकल तो आर्टिफिशियल भी इस तरीके से बन के आते हैं, मगर बहुत से लोगों के घर इस तरीके की, ये बहुत सारे कलरफुल में होते हैं। ये हमारे इधर लगे हैं, ये बहुत सारे कलर्स के अलग अलग होते हैं, येलो होते हैं, पिंक होते हैं, वाइट भी होते हैं, है ना, डार्क पिंक होते हैं, लाइट पिंक होते हैं, और क्रीम कलर के होते हैं। बहुत अलग अलग टाइप के आपको ये देखने को मिले, बहुत सारे कलर के होते हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं, आपने देखे होंगे ये इस तरीके से। अब आते हैं सरपिल्लाकार। अब दो प्रकार की लताएं देखी हमने, कौन कौन सी देखी? एक तो सरपिल्ला लताएं होती हैं और आपकी एक आरोही ही होती हैं। तो सबसे पहले सरपिल्ली देखते हैं। सरपिल्ला ये है ना, ज़मीन पर बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती है, मतलब बहुत ज़्यादा भूभाग पर, इस तरीके से बहुत ज़्यादा लंबे भूभाग पर फैल जाती हैं। जैसे आपने खीरा, है ना, खरबूजा, तरबूज, पुदीना, इस तरीके की जो शाख्स जो होती हैं, सर्पिलाकार जो होती हैं, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती हैं। जैसे इस तरीके की, जैसे कद्दू वगैरह की ये देखी होगी आपने, बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेती है ना। ये बहुत लंबी एरिया में फैल जाता है। अगर इनका एक बीज लगा देंगे आप लोग, तो बहुत ज़्यादा लंबे एरिया में फैलती हैं ये, ना, बहुत बहुत कवर करती हैं, एरिया को बहुत ज़्यादा कवर करती है। सेकेंड अगर हम देखें तो ये होती हैं आपकी, ना, आरोही होती है ना, ये होती हैं आपकी आरोही, है ना, आरोही होती हैं। तो याद रखिएगा, ये ना ये लताएं जो होती हैं, ये ना ढांचे वृक्ष, मतलब किसी ना किसी चीज़ की इनकी आवश्यकता होती है, ढांचे की या वृक्ष की आवश्यकता होती है इन्हें, है ना। तनु से लिपटी होती हैं, जो तना होता है उससे क्या हो जाती हैं, लिपट जाती हैं। याद रखें, जैसे उदाहरण के लिए मटर, है ना, मटर होती, अमरवेल होती, इस तरीके से ये पेड़ से लिपटी होती हैं। इस तरीके से आपने पेड़ पर कभी कोई सी देखा होगा सर्व वगैरह को, ये लताएं होती हैं, ये क्या होती हैं, पेड़ों से लटकी हुई होती हैं। इस तरीके से आपने अगर देखी हो कभी कोई लता वगैरह, इस तरीके से ये लटकी होती है, पेड़ों को क्या होती है, चकड़। अमरवेल आपने देखी होगी, अमरवेल तो दूर से जिस पेड़ पे चढ़ जाती है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है, उसका पूरा जो भी जीवन होता है वो
अपने अंदर समेट लेती है। उसमें वो केवल है ना एक धागे की तरह होती है, मतलब उसमें पत्तियाँ वगैरह नहीं होती, अमरबेल में कुछ भी नहीं होती, बस ऐसा लगता है जैसे कोई ने ना टाने जो हैं वो आप पत्तियाँ निकाल के उस पर लटका दी हो। अमरबेल ऐसी होती है, उसमें क्या नहीं होती है, उसमें टाने वगैरह नहीं होती है अमरबेल में, याद रखिएगा, है ना। ये चीज़ आप अच्छे से तरीके से याद रखते हुए चलिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको जो आगे से लेने से पहले सबसे पहले हमने क्या क्या देख लिया एक बार वो बता देती ताकि आपका रिवीजन होते चले। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या देख लिया था, आपका हमारे आसपास के जो परिवेश में जीव जंतु है हमने इनके बारे में समझ लिया था ना, जो हमारे कल का टॉपिक करेगा था थोड़ा सा। फिर इसके बाद हमने आसपास में बच्चों से संबंधित जो जीव जंतु वो कैसे एक दूसरे को रखते हैं, किस तरीके से अपने साथ लेके चलते हैं। हमें मतलब देखो हर चीज़ के लिए हमें क्या है, एक थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना पड़ता है। जंतुओं के प्रति भी हमारा एक कैसा भाव होना चाहिए, एक अहिंसक भाव होना चाहिए, ताकि जो प्रकृति का जो संतुलन है जो बना हुआ है वो हम पूरी तरीके से बना सकें। आजकल प्रदूषण इतनी भयंकर तरीके से फैल रहा है चारों ओर, ताकि हमारा जो संतुलन है, देखिए अब प्रदूषण के कारण हम हर कभी बारिश हो जाती है, ठंड है, गर्मी जाती नहीं है ना, बारिश ख़त्म नहीं होती है, ठंड जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो बहुत लेट टाइम का मौसम का जो चेंजेस हो रहा है ना, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है वो इन्हीं कारणों से हो रहा है। तो इसलिए अपने कोर्सों में बच्चों को पहले से इसलिए ऐड कर रखा है ताकि आगे जो परिवर्तन ज़्यादा हो उसको कंट्रोल किया जा सके, है ना। तो हमारे परिवेश में आसपास के जो परिवेश जंतुओं का जो महत्व है हमने ये देख लिया था। फिर हमने जंतुओं को देख लिया था, फिर इसके बाद हमने ना प्रदूषण को देख लिया था, किस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है चारों तरफ। फिर इसके बाद प्रदूषण से जो जलीय जीव स्थलीय जीव दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं, हमने ये देख लिया था किस तरीके से जलीय जीव भी प्रभावित हो रहे थे और स्थलीय जीव भी किस तरीके से प्रभावित होते हुए जा रहे थे, ये सब हमने देख लिया था किस तरीके से दोनों प्रभावित हो रहे हैं। फिर हमारे पेड़ पौधे हमने फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, इसमें फिर हमने पेड़ पौधों के बारे में देखा, है ना, किस तरीके से पेड़ पौधे के बारे में समझा, फिर हमारे पेड़ पौधों के बारे में समझा। फिर मैंने शाख के बारे में बताया इस तरीके से, फिर झाड़ियों के बारे में हमने समझा, फिर पेड़ जो वृक्ष है उसके बारे में समझा। फिर मैंने लताओं के बारे में आप लोगों को बताया किस तरीके से अलग अलग लताएँ होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, आरोही होती हैं और सर्पिल्य होती हैं। सर्पिल्य जो ज़मीन पर पड़ी लेटी हुई होती हैं, आरोही जो मतलब पेड़ पर चढ़ रही हैं, मतलब पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ेंगी, है ना। सर्पिल्य मतलब नीचे ज़मीन पर ही लेटी रहती हैं और आरोही ऊपर। इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमने कंप्लीट करा है आपका साथियों। आगे की क्लास थोड़ी सी बड़ी रहेगी, लेंथी रहेगी, क्योंकि आज का टॉपिक छोटा था तो इसलिए मैंने एक क्लास में छोटी क्लास में कंप्लीट कर लिया है। आपका जल्दी से टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आगे वाली क्लास हमारी थोड़ी सी बड़ी रहेगी ताकि उसमें पूरा टॉपिक हम कल की क्लास में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करें, है ना। इसके बाद आपको पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। फिर आगे जो पेड़ पौधे वाला टॉपिक मैं एक क्लास में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करे बिना नहीं जाना है आप लोगों को, है ना। आज कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कैसी लगी। और आप लोग जो हमारी ईवीएस की फर्स्ट क्लास है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके लिए रिस्पॉन्स दिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू आप सब लोगों का, आपने शेयर करा है बहुत अच्छे से, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, कमेंट्स दे रहे हैं आप लोग, लाइक्स कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमारे क्लास को इतना पसंद करा उसके लिए, और ईवीएस की क्लास को आपने बहुत ज़्यादा पसंद करा है, तो थैंक यू। आप पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा ताकि आपका सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हुए चले, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको, सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, है ना। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कि हमें इस टॉपिक्स वगैरह से रिलेटिव, तो उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, तो है ना। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। बिना कमेंट करे नहीं जाना, बिना लाइक करे नहीं जाना है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल। और आज की क्लास कैसी लगी ये बताए बिना तो आपको जाना ही नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लग रही है ना, आपको पसंद आई है कि नहीं आई है क्लास, है ना। तो एक बार प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा आपको कैसी लगी क्लास। जाने से पहले शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू।